स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी कैम क्लासेस में। और आज का दिन बहुत बढ़िया होने वाला है। और बढ़िया होने का रीज़न ये है क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद क्या पहली बार जो है मनी कैम पे क्या शुरू हो रही है आपकी एनसीईआरटी की सेकंड बुक, जिसका पहला चैप्टर आपका है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। दैट मीन्स आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज शुरू कर रहा हूँ। और आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि इस सीरीज को आप शुरुआत से देखिएगा। मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है, मैंने पढ़ा दिया है आपको सॉलिड स्टेट पढ़ा दिया, सोल्यूशन पढ़ा दिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा दी, डी&एफ पढ़ा दिया। आप उन चारों चैप्टर को रिवाइज करिए। और साथ में अब क्या आ गया भाई, अगस्त खत्म होने वाला है। तो अगर अगस्त खत्म होने वाला है तो साथ में ऑर्गेनिक को पढ़ते हुए चलिए। साथ में जीओसी के लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे और बाइनेम सीरीज आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो इसलिए आज शुरू कर रहे हैं हम लोग क्या, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। और इस चैप्टर के साथ ही हम लोगों की ऑर्गेनिक की सीरीज शुरू रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। कम से कम कितने चैप्टर इसके पढ़ाऊंगा मैं, 2 चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा पहले। उसके बाद में हम लोग वापस चलेंगे तो डी&एफ एंड कोऑर्डिनेशन पे चलेंगे। अदरवाइज हम लोग ऑर्गेनिक को क्या रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। चलिए भाई शुरू करें चैप्टर। इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत हो गया, शुरू करते हैं कि हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स क्या होते हैं। चैप्टर का नाम ही यार 2 पार्ट में है, तो इसको पढ़ेंगे भी हम लोग 2 पार्ट में। पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, हेलो एल्केन पढ़ेंगे, और दूसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग, हेलो एरीन्स पढ़ेंगे। तो आज केवल एक हेडिंग डाल दो, कौन सी, हेलो एल्केन्स। क्या होते हैं हेलो एल्केन्स। तो अगर ऑफिशियल डिफिनीशन की बात करूं कि किताबों में क्या डिफिनीशन है, तो किताबों में डिफिनीशन क्या लिखी हुई होगी कि दोस कंपाउंड्स इन विच कार्बन इज अटैच्ड with halogen. Carbon is attached with halogen are known as haloalkanes. ठीक है, बेसिकली हेलोएल्केन्स क्या होता है, ये आईयूपीएसी नाम नहीं होता है, ये क्या होता है, कॉमन नेम होता है। क्या होता है, कॉमन नेम। ठीक है, चलो पहले इस डेफिनेशन को समझा। क्या लिखा मैंने कि दोस कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन के साथ में क्या जुड़ा हुआ होगा, कार्बन के साथ जुड़ा होगा हाइड्रोजन। अब देखो सबको पता है कि हाइड्रोजन की भाई वैलेंसी है 1, तो हाइड्रोजन जुड़ा तो यार फिर सिंगल बॉन्ड से ही होगा। किससे जुड़ा होगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। ठीक है, तो अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है तो आप उसे क्या कहोगे, हेलोएल्केन कहोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, बहुत अच्छे एग्जाम्पल की बात करें, मान लो लिखा CH3, ऐसे लिखो कार्बन के साथ Cl। ऑर्गेनिक उस तरीके से नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ऑर्गेनिक बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। कहीं पे याद नहीं कराऊंगा, कुछ भी लर्न नहीं कराऊंगा। आप लोग बस देखते रहो और समझते रहो चीजों को। एक कॉपी ले लो, एक पेन ले लो और पढ़ना शुरू कर दो मेरे साथ में। कार्बन लगा है, Cl लगा है, तो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से कौन लगा भाई, क्लोरीन लगा ना। तो ये कार्बन है या हाइड्रोजन है। अब इसकी बची हुई वैलेंसी किससे पूरी कर दी, मान लो तीनों क्या लगा दिए, H, तो ये होगा क्लोरो, एक कार्बन मतलब मेथेन, तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरो मेथेन। तो ये हेलोएल्केन की कैटेगरी है। मान लो दूसरा एग्जांपल क्या लिया, 2 कार्बन थे और 2 कार्बन में क्या लगा था, ब्रोमो लगा था, और यहाँ लगा था एक और कार्बन, यहाँ लगा था एक हाइड्रोजन, यहाँ लगा था हाइड्रोजन, यहाँ लगा था हाइड्रोजन, और यहाँ लगा था हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरीके का कुछ था। तो अब अगर आप चेन डिसाइड करने जाओगे तो चाहे ऐसी चेन ले लो और चाहे ऐसी चेन ले लो। ठीक है, किसी भी तरीके की चेन ले लो। ओवरऑल आपको बताने का तरीका क्या है, बताने का तरीका है कि अगर कार्बन के साथ में क्या लगा है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, कार्बन के साथ क्या लगा है, हाइड्रोजन लगा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, हेलोएल्केन कहेंगे। फिर हेलो एरीन किसे कहेंगे, एक बार अंदाजा ले लेते हैं, पढ़ेंगे आगे कि अगर हमारे पास क्या हो, बेंजीन रिंग हो, ये क्या हो, 1 2 3 4 5 6, दिस एंड दिस, और यहाँ का हाइड्रोजन हटाया और क्या लगा दिया, कोई भी एक्स लगा दिया। क्या लगा दिया, कोई भी एक्स लगा दिया, तो ये हेलो एरीन की कैटेगरी में चले जाएंगे। फिलहाल हम लोग केवल क्या पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन्स पढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि कार्बन के साथ में अगर क्या लगा है, हाइड्रोजन लगा है, बड़ी बात क्या कह सकते हैं कि इफ आर ग्रुप, ये लिखो स्टैंडर्ड लिखा करो सबको, इफ आर ग्रुप इज अटैच्ड विद एक्स। अगर एल्किल ग्रुप किसके साथ जुड़ा है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, तो उसे क्या कहेंगे, हम हेलोएल्केन कहेंगे। तो अगर हमारे पास मैंने लिखा कि डियर जनरल फार्मूला इज RX, तो ये R क्या होगा फिर, एल्काइल ग्रुप। अब एल्काइल ग्रुप का मतलब समझे, एल्काइल ग्रुप का मतलब है मिथाइल ग्रुप, एथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप, ब्यूटाइल ग्रुप, एक्सेट्रा। क्लियर, ये है। और X का मतलब क्या है, F, Cl, Br और I।
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन कि इसी ग्रुप में एक और चीज आती है FCl BrIAT एस्टेटिन। अगर आप लोग वीडियोस को कंटिन्यू देख रहे हो तो हमने आंसर चाहिए इस चीज का, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि एस्टेटिन को हेलोजन क्यों नहीं मानते हैं। और जिसका भी आंसर सही हो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि फिर वो डेप्थ में जाकर के पढ़ रहा है केमिस्ट्री को। फ्लोरीन को, क्लोरीन को, ब्रोमीन को और आयोडीन को हम लोग हेलोजन मानते हैं, लेकिन एस्टेटिन को हम लोग हेलोजन की कैटेगरी में नहीं रखते। इसका आंसर दीजिए जरा कमेंट बॉक्स में, मैं भी देखूँ कि कितनी अंदर तक जाकर के पढ़ रहे हो। ठीक है, तो चलिए इंट्रोडक्शन पूरा हुआ कि हेलो एल्केन क्या है। अगर एल्किल ग्रुप हाइड्रोजन से जुड़ा है, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन से जुड़ा है, तो आप उसे कहोगे कि वो क्या है, वो एक हेलो एल्केन है। क्लियर पूरी तरीके से। तो अगली हेडिंग डालिए कि हाउ मेनी टाइप ऑफ हेलो एल्केन आर देयर, दैट मींस क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। सभी लोग कॉपी उठाइए और हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। चलो भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ किसका, RX का। RX मतलब ही है हेलो एल्केन, डरना थोड़ी ना। तो क्लासिफिकेशन कितने बेसिस पे भाई, 2 बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन है। पहला है कि हाउ मेनी हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड विद कार्बन चेन, कितने हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं। और दूसरा है द नेचर ऑफ कार्बन सेंटर। ठीक है, तो 2 बेसिस पे इसे क्लासिफाई किया गया है। पहला है नंबर ऑफ X एटम्स, कितने हेलोजन जुड़े हैं, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ, ये लिख लो, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन सेंटर, कार्बन सेंटर। ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं कि नंबर ऑफ X एटम पे कितने तरीके के हैं। तो पहला कौन सा है, बहुत आसान चीज है ये, मोनोहेलो। ठीक है, मोनोहेलो, लेकिन आप खुद लिख लेना। मोनोहेलो, मोनो का मतलब क्या होता है एक, हेलो का मतलब हेलोजन एटम, यानी कि अगर केवल इफ ओनली 1 X एटम इज प्रेजेंट, अगर केवल कितने हेलोजन है, एक हेलोजन है। जैसे एग्जांपल दो तो CH3Cl, C2H5Br। तो देखो इनमें कितने हेलोजन है, केवल एक हेलोजन ही प्रेजेंट है। तो ऐसे हेलो एल्केन्स को आप क्या कहोगे, मोनोहेलो कहोगे। तो इस बेसिस पे अगर मैं आपसे पूछूं कि डाई हेलो क्या होगा, तो डाई हेलो तो आप खुद बता दोगे ना कि इफ कितने हो, 2 हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट, अगर कितने हो, 2 हो। लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है, 2 बातें हैं यहाँ पे। देखो 2 हेलोजन एटम है, उनकी 2 पॉसिबिलिटी है। पहला क्या कि आपको क्या मिल जाए, कुछ इस तरीके की चीज मिल जाए ये, और दूसरा क्या है कि आपको क्या मिले, आपको मिले ये। ठीक है, कि एक ही कार्बन से 2 हेलोजन जुड़े हैं, और यहाँ पर 2 डिफरेंट कार्बन से क्या जुड़े हैं, 2 हेलोजन जुड़े हैं। तो ऐसे वालों को कहा जाता है विसिनल, और ऐसे वालों को कहा जाता है जेमिनल या जेम हेलो एल्केन। क्या कहा जाता है, जेम हेलो एल्केन। अच्छा, जेम कहने का मतलब क्या है, क्योंकि ये बनाने में कठिन होते हैं और बहुत रेयर है। जेम जो होता है, जेम कठिन चीज होती है ना मिलने में। जेम गेम में खेलते हो तो उसमें जेम बहुत मुश्किल से मिलता है। तो जेमिनल हेलो एल्केन जो है, जिनमें एक कार्बन से ही 2 हेलोजन जुड़े होते हैं, उन्हें हम लोग जेमिनल हेलो एल्केन बोलते हैं। और ये फॉर्मेशन करने में और पाए जाने में रेयर होते हैं, इसलिए इन्हें जेम बोला जाता है। और अगर अलग अलग से जुड़ा है तो विसिनल बोल देंगे। अच्छा, इसी बेसिस पे अगर तीसरा पूछूं तो तीसरा क्या होगा, ट्राई हेलो एल्केन। चलो इसको रोक दो, इधर लिख देता हूं, बाद में इसको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तीसरा क्या है, ट्राई हेलो एल्केन। तो ट्राई हेलो का एग्जांपल क्या हो सकता है, CH2 के साथ Cn, CH के साथ Cn, CH2 के साथ Cl। कितने हेलोजन है, 3 है। ठीक है, कितने हेलोजन है, 3। तो यहाँ पे लिख क्या लो कि इफ 3x एटम्स आर प्रेजेंट, अगर कितने हेलोजन एटम प्रेजेंट हो, 3x का मतलब समझे 3 हेलोजन एटम। और 3 के बाद में अगर बढ़े तो टेट्रा और पेंटा पर जा सकते हो, लेकिन उसे किसकी कैटेगरी में रख दो, पॉलीहेलो में। पॉलीहेलो यानी कि आप लिख लो यहाँ पर इफ मोर देन 3 हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट, अगर 3 से ज्यादा हेलोजन एटम है तो उसे क्या कहोगे भाई, पॉली हेलो एल्केन कहोगे। तो है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन किस बेसिस पे था, 2 बेसिस पे था। पहला था कि ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम, देन हाउ मेनी हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड विद कार्बन चेन, एंड सेकंड था ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन सेंटर। ठीक है, कि कार्बन सेंटर किस तरीके का है।
तो पहला वाला हम लोगों ने पढ़ लिया कि अगर एक हेलोजन एटम है तो मोनो हेलो, अगर दो है तो डाई हेलो, अगर तीन है तो ट्राई हेलो, और अगर तीन से ज्यादा है तो पॉली हेलो। जिसमें डाई हेलो में आपको ध्यान रखना है कि अगर डिफरेंट कार्बन से जुड़ा है तो विसिनल, अगर सेम कार्बन से जुड़े हैं दो हेलोजन एटम तो जिमिनल या जेम हेलो एल्केन। क्लियर हुई बातें? पूरी तरीके से क्लियर हुआ कि हेलो एल्केन क्या है? जहां आर एक्स हो, और अगर एक हो तो मोनो, दो हो तो डाई, तीन हो तो ट्राई, तीन से ज्यादा हो तो पॉली। चलिए भाई स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, अगर नोट कर रहे हैं तो नोट करिए, और आगे बढ़ते हैं किस पर? ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन सेंटर पे। अच्छा, कार्बन सेंटर के बारे में पता है ना सभी को कि कार्बन सेंटर कितने तरीके का होता है? तो आपको पता होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अगर नहीं पता है तो आज सीखिए कि 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है, और 3 डिग्री जो होता है वो क्या होता है। तो पहले क्या करते हैं, बोर्ड को पूरा साफ कर लेते हैं, और बोर्ड को साफ करके बढ़ते हैं आगे। चलिए सब हटा देता हूँ, जितना है स्पेस मिलेगा अपने को पढ़ने के लिए। अच्छा, तो देखो क्या करना है, हमें पढ़ना है कि ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन सेंटर, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन सेंटर। तो कार्बन सेंटर कितने तरीके का होता है? कार्बन सेंटर होता है देखो, पहला 1 डिग्री, दूसरा 2 डिग्री, तीसरा 3 डिग्री। ठीक है, अब ये आपको यहां भी काम आएगा। 1 डिग्री हेलो एल्केन में भी, 2 डिग्री में 2 डिग्री हेलो एल्केन एंड 3 डिग्री यानी कि टर्सरी हेलो एल्केन, यहां भी काम आएगा। एल्कोहल में भी काम आएगा और एमीन में भी काम आएगा। इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है और 3 डिग्री क्या होता है। और जब जीओसी पढ़ाऊंगा, जीओसी के लेक्चर पढ़ रहे हैं ना साथ साथ, तो जब जीओसी पढ़ाऊंगा उसमें पढ़ाऊंगा कार्बोकेटायन। क्या पढ़ाऊंगा? कार्बोकेटायन। तब 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बोकेटायन रिएक्टिविटी जो होगी, वहां से आपको पकड़ में आएंगी सारी रिएक्शन ये किस तरीके से होती है। बहरहाल अगर मैं 1 डिग्री की बात करूं, तो अगर हमारे पास एक कार्बन हो, मान लो इस कार्बन सेंटर की बात कर रहे हैं, इसकी 4 वैलेंसी होती है, हमें पता है। 2 डिग्री में भी कार्बन की कितनी वैलेंसी होंगी? 4। 3 डिग्री में भी कार्बन की कितनी वैलेंसी होंगी? 4। यही तो होती है। तो अगर एक वैलेंसी, इन 4 में से अगर एक वैलेंसी किसने पूरी कर दी? कार्बन ने, और बाकी 2 किसने पूरी की? हाइड्रोजन ने। तो ये होगा 1 डिग्री। अब इधर क्या लगा होगा? जाहिर सी बात है क्या लगा होगा? एक्स, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं हेलो एल्केन की। ठीक, अब इसकी 4 वैलेंसी है, देखो 4 में से एक तो कौन खा जाएगा? एक्स खा जाएगा, क्योंकि हेलो एल्केन की बात है। अब बची 3। अब पहले 2 डिग्री को समझना चाहो तो 4 में से अगर 2 वैलेंसीज, 4 में से अगर 2 वैलेंसीज किसने पूरी कर दी? 2 डिग्री ने पूरी कर दी। और यहाँ तीसरी पर क्या लग गया? फंक्शनल ग्रुप, और बची वाली पर लगा हाइड्रोजन। तो ये 2 डिग्री कार्बन होगा। ये वाला कार्बन क्या होगा? सेकेंडरी कार्बन होगा। ये प्राइमरी होगा, ये सेकेंडरी होगा, ये टर्सरी होगा। क्लियर? ये होगा प्राइमरी, ये होगा सेकेंडरी, और ये होगा टर्सरी, टर्ट। क्लियर? अब देखो यहां पर क्या है, अब फंक्शनल ग्रुप अगर हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। अगर यहीं किसकी बात कर लेते? OH की, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो जाता। अगर यहीं बात कर लेते हैं NH2 की, तो ये सेकेंडरी अमीन हो जाती। लेकिन अगर यहीं पर बात करें हमने किसकी? एक्स की, तो ये सेकेंडरी हेलो एल्केन हो गया। समझ में आई बातें क्या है? अब तीसरे की बात शायद आप समझ गए होंगे कि अगर तीनों किसने पूरी की? कार्बन ने, और यहाँ लगा है एक्स, तो ये क्या होगा? टर्सरी होगा। तो ये क्या होगा? टर्सरी हेलो एल्केन की कैटेगरी आएगी। अब बच्चे पूछते हैं कि सर जी अगर कार्बन हो और तीनों क्या लगे हों? हाइड्रोजन लगे हों, तब क्या करें? और यहाँ लगा हो एक्स, तो इसको किसकी कैटेगरी में रख देंगे? 0 डिग्री की कैटेगरी में रख दिया जाएगा। यानी कि कार्बन की एक वैलेंसी अगर कार्बन ने पूरी की, एक फंक्शनल ग्रुप लगा है और बाकी के 2 हाइड्रोजन है, तो 1 डिग्री। कार्बन के साथ 2 कार्बन, एक फंक्शनल ग्रुप, बचा हुआ हाइड्रोजन, तो 2 डिग्री। अगर हमारे पास कार्बन, एक फंक्शनल ग्रुप और बची हुई तीनों वैलेंसीज कार्बन ने ही पूरी की, तो वो 3rd डिग्री या टर्सरी कार्बन सेंटर की कैटेगरी में आएगा। तो अगर यहाँ पर लगा हो Cl, यहाँ पर लगा हो Cl और यहाँ पर लगा हो Cl, तो ये प्राइमरी हेलो एल्केन है, ये सेकेंडरी हेलो एल्केन है, और ये टर्सरी हेलो एल्केन है। समझ गए? क्लियर हुआ? अब क्या लिख के दूं कि कार्बन से अगर एक कार्बन जुड़ा हो? ये खुद लिख लेना यार, नोट्स खुद बनाओ। चलो इसको नोट कर लो, बढ़ते हैं आगे। हट जाओ पूरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया इसको?
अब जो अगली बात आती है वो है स्ट्रक्चर ऑफ हेलो एल्केन। इसको मैं बेसिकली अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा कि स्ट्रक्चर ऑफ हेलो एल्केन कैसा हो। तो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, पढ़ने में भी आपको एकदम ओपन माइंड होकर के शुरुआत से ही पढ़ाऊं तो अच्छा लगेगा, लेकिन हेडिंग डाल दो स्ट्रक्चर ऑफ हेलो एल्केन को क्या लिखो, बार बार लिखो, बस ये RX लिखो, याद रहे हेलो एल्केन क्या होते हैं, RX होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ हेलो एल्केन को हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 में। अब कुछ बातें अलग से बातें हैं कि नीड क्या है, ये जो RX है, नीड ऑफ RX क्या है, नीड क्यों हम लोग हेलो एल्केन को इतनी प्रायोरिटी देकर के पढ़ते हैं। ठीक है, तो भाई देखो एक चीज समझो कि अगर आपने जीओसी पिछले साल थोड़ी भी पढ़ी तो आपको पता होगा ये RX मैंने लिखा, क्या लिखा मैंने, RX लिखा। अब ये बॉन्ड क्या पोलर नहीं होगा, जाहिर सी बात है कि ये बॉन्ड क्या होगा, पोलर होगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से बहुत ज्यादा होती है, यानी इस पर होगा निगेटिव और इस पर होगा पॉजिटिव, इस पर होगा निगेटिव और इस पर होगा पॉजिटिव। अच्छा, दूसरी बात, ये पहली बात हो गई कि ये रिएक्टिव है नेचर में। बॉन्ड अगर पोलर हो ना तो वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बहुत बढ़िया रिएक्टिव होता है। ठीक है, वो एक अच्छे सबस्ट्रेट की तरह काम करता है, क्योंकि जो रिएजेंट उस पे आने वाला है वो आइदर इलेक्ट्रोफाइल हो या न्यूक्लियोफाइल हो, उसको दोनों जगह पर सेंटर मिलते हैं अटैक करने के लिए। ठीक है, अब अगर कोई हमारे पास क्या आया, कोई न्यूक्लियोफाइल आया, NU- आया, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल होगा जो निगेटिव पे अटैक करे, न्यूक्लियोफाइल होगा जो पॉजिटिव पे अटैक करे। तो अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आया तो उसको अटैकिंग सेंटर मिलेगा कार्बन पे। ठीक है, अच्छा, अब अगर इसने अटैक किया, ध्यान से सुनो बात को, अगर इसने अटैक किया तो क्या Cl को तोड़ सकता है, तो कहोगे यस, आंसर है हाँ, बिकॉज X- R गुड लिविंग ग्रुप्स, जो हेलोजन है उनपे निगेटिव अगर आता है तो एक बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप है, वो बहुत अच्छे से क्या करते हैं, लीव करते हैं ग्रुप को। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं यहां पर भी कोई क्या रखूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड रखूं, क्या रखूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड रखूं जो किसकी तरह काम कर रहा हो, जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा हो। फॉर एग्जांपल समझो क्या लिया मैंने, मान लो मैंने लिया ये था और यहां पर लिया CH2 और यहां पर लगाया ये, बस CH3 लगा लिया, चलो ये लगा लिया, बस इतना लिया। ठीक है, अब कहोगे सर ये वाला हाइड्रोजन एसिटिक है, अगर क्या पढ़ा है पिछली बार रिजोनेंस पढ़ा तो आप कहोगे ये वाला हाइड्रोजन एसिटिक है। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसे क्या देता हूं, बेस देता हूं, अगर मैं इसे क्या देता हूं, बेस देता हूं, तो यहां से हाइड्रोजन क्या कर जाएगा, टूट जाएगा और क्या निकलेगा, -H+। अब यहां बचेगा CH2 पर माइनस, जो कि यहां रिजोनेट करेगा ऐसे। ठीक है, कहां रिजोनेट करेगा, स्टेबलाइज है ना, कार्बन आयन जो है वो स्टेबलाइज है। तो अगर बेस दिया, हाइड्रोजन निकला, यहां पर क्या बना, निगेटिव चार्ज। अब ये निगेटिव चार्ज कहां अटैक कर सकता है, इस पर अटैक कर सकता है। यानी कि जो नीड ऑफ RX है वो क्या है, नीड ऑफ RX है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एल्काइलेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एल्काइलेशन कर सकते हैं। मतलब कोई भी कंपाउंड हो और हमें उसमें क्या करना हो, हमें उसमें ला करके एल्किल ग्रुप जोड़ना हो। ठीक है, कोई भी कंपाउंड हो हमें उसमें एल्काइल ग्रुप ले जाकर के जोड़ना हो, तो सबसे बढ़िया अगर कंपाउंड हमें मिलेंगे तो कौन मिलेंगे, RX मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि पहली बात तो बॉन्ड पोलर है, बहुत बढ़िया अटैक होगा, और अटैक होने के बाद में जो हेलोजन है वो गुड लिविंग ग्रुप है, वो बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे, निकल जाएंगे। ठीक है, तो अगर कहीं भी हमें क्या बनाना हो, सीधी बात ये समझो कि कार्बन और कार्बन का अगर बॉन्ड बनाना है तो सबसे अच्छे जो कंपाउंड मिलते हैं वो कौन मिलते हैं, हमें हेलो एल्केन ही मिलते हैं। ठीक है, ये नीड है कि अगर आपको कोई मेडिसिनल कंपाउंड बनाना है, उसमें आपको एक जगह पे मिथाइल ग्रुप जोड़ना है। ठीक, एक जगह पर कोई जगह पर मिथाइल ग्रुप जोड़ना है, और आपको मिथाइल ग्रुप जोड़ने के लिए पहले से तो मिथाइल ग्रुप होगा नहीं आपके पास, तो आप पहले क्या करोगे, आप पहले बना लोगे, किसको प्रिपेयर कर लोगे, CH3Cl को, और फिर CH3Cl को प्रिपेयर करने के बाद आप अटैक कराओगे, Cl- को निकलवा दोगे और CH3 को ले जाकर के जोड़ दोगे, और आपको जहां पे जिस एल्काइल ग्रुप की जरूरत होगी वो ग्रुप आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक नीड है इन कंपाउंड की। क्योंकि अगली हेडिंग हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब ये तो पढ़ेंगे नहीं, देखो ये नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे, ये दोनों हम लोग कहां पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी जीओसी में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये दोनों कहां पढ़ रहे हैं, हम लोग जीओसी में पढ़ रहे हैं। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्ट्रक्चर ऑफ RX क्या है, और उसके बाद पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ RX, हेलो एल्केन को कैसे बनाया जाए।
तो जब हेलो एल्कोन को बनाना सीखना है तो पहले सोच तो लो कि नीड क्या है बनाने की, तो नीड है एल्काइलेशन। कहीं भी एल्किल ग्रुप को ले जाकर के जोड़ना हो तो RX की जरूरत हमें पड़ती है। ठीक है, तो काफी इधर उधर हो गया बोर्ड, जो कुछ समझ में आ रहा हो उसको नोट कर लो, जो जरूरत लग रही हो, और अगर नहीं जरूरत लग रही तो अगले लेक्चर का इंतजार करिए। ठीक है, तब तक इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। ऑर्गेनिक शुरू हो गई है तो मैक्सिमम शेयर कर दीजिए वीडियोस को, जिससे जो बचे हुए बच्चे हैं वो भी आकर के जुड़ जाएं, और कम से कम नहीं पीछे का पड़ पाए तो यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, और अगला वीडियो किसका होगा, स्ट्रक्चर ऑफ RX का होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।